प्रतिशत का आप लोग को अब टैप नंबर 5 होगा, 4 तक हो गया था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए अब टैप 5 में आ गया है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आता है। देखिए चाय के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो है 120 रुपये में 3 केजी अधिक चाय खरीद सकता है। अच्छा ऐसे समझिए, जब आपको जैसे एक दुकानदार, जैसे आप ही ग्राहक है, आप अगर ग्राहक है और 300 रुपया आपको 120 रुपया लेके जाना है, कहीं 120 रुपया, जैसे मान लीजिए आप 300 रुपया लेके बाजार गए, कितना रुपया ले गए? 300 रुपया। अच्छा 300 रुपया में पहले 15 केजी मिलता था। कितना केजी? 15 केजी। अच्छा 300 रुपया में पहले अगर 15 केजी मिलता था, अब क्या हुआ? अच्छा 300 रुपया में 15 केजी मिलेगा तो पहले ही समझिए 1 केजी का दाम कितना होगा? बोलते रहिए। 1 केजी का दाम 20 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत नहीं ना? 300 रुपया लेकर बाजार गए, 1 केजी का दाम अगर 15 होगा, सॉरी 15 केजी अब सामान खरीदे तो 1 केजी क्या रुपया होगा? 20 रुपया। अब 1 केजी 20 रुपया हुआ, अगला बार आपको फिर 300 रुपया लेकर घर से भेजा है कि सामान आप खरीद के लाइए, लेकिन दाम बढ़ गया। तो आजकल के देखते बच्चा होशियार है, सोच लिया दाम अगर घट गया तो जितना रुपया बचेगा उसको क्या करेंगे? बचा लेंगे। लेकिन दुकानदार होशियार हो गया। दुकानदार क्या कहा उसको कि आप 5 मिनट में आइए और आपका सामान पैक होकर रखा रहेगा। जैसे 300 रुपया आप लेके गए, पहले 15 केजी खरीदते थे तो 1 केजी का दाम क्या रुपया पर केजी? 20 रुपया पर केजी। अब आप तो मन फिर से आपको घर के गार्जियन 300 रुपया दिया और कहा आप सामान लेकर आइए 300 रुपया। इस बार मूल्य घट गया। अब मूल्य घट गया तो आप तो सोचे 15 केजी ही खरीदेंगे और जो रुपया बचेगा उसको क्या करेंगे? बचा लेंगे। लेकिन दुकानदार होशियार था, जब कहा आप 5 मिनट में आइए आपको सामान पैक करके दे देंगे, वो दुकानदार क्या किया कि जितना मूल्य कमा उसके बदले आपको एक्स्ट्रा सामान दे दिया। तो जो मूल्य कमा उसी के बदले में आपको एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। जो मूल्य कमा उसी के बदले आपको एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। तो आपको इसको देखिए, अगर सीधा मूल्य पूछेगा तो एक डायरेक्ट तरीका उसी से बना देंगे। आपको बेसिक आना जरूरी है। अगर बेसिक नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन अभी आएगा लास्ट में, जब आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। कहता चाय के मूल्य में, अच्छा एक चीज और आपको समझाए थे। देखिए अगर एक्सपेंडिचर आपका खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होता है? खपत। बोलते रहिए, मूल्य बराबर क्या होगा? सॉरी, खर्च बराबर मूल्य गुने। अगर खर्च कांस्टेंट हो, जितना खर्च पहले करते थे अब बाद में भी उतना अगर खर्च कीजिएगा तो जो मूल्य का अनुपात है उलट देते तो क्या होता? खपत का। खपत उलट देते तो मूल्य का। इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर मूल्य का अनुपात मान लिए x अनुपात y है तो खपत का अनुपात क्या होता? y अनुपात x। इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक बार इसको बेसिक बना देते हैं। 20% का मतलब कितने है? 1/5। पहले 5 था, 1 कम गया, कितने? 4। पहले मूल्य 5 था, 1 कम गया, कितना हो गया? 4। कांस्टेंट मान लिए इसको 4, 5x और ये 4x। अच्छा एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 300 रुपया है। क्या रुपया है? 300 रुपया। 1 केजी का दाम अगर 20 रुपया होगा तो क्या केजी सामान खरीदते? 15 केजी। या ये समझिए कि आपके पास 300 रुपया है, आप 15 केजी सामान खरीदे तो 1 केजी का दाम क्या रुपया पर केजी? 20 रुपया पर केजी। तो यहां से क्या समझे? कृष्ण बंद कर दीजिए थोड़ा। यहां से आप क्या समझे कि अगर रुपया का जितना केजी अगर सामान खरीदते उससे अगर भाग दीजिएगा तो 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा। और रुपया को जितना रुपया प्रति केजी, जैसे 1 केजी का दाम अगर 20 रुपया है तो क्या केजी सामान खरीदते? 15 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही चीज ही देखिए आप, 20% अगर कमी होता, 20% मतलब सब पता 1/5। पहले मूल्य 5x था, बाद में 1 घट गया, कितने? 4। ये मूल्य है। अगर रुपया के मूल्य से भाग दीजिएगा तो कितना केजी सामान होगा नहीं पता चल जाएगा। तब कितने रुपया लेके बाजार गए आप? 120।
120 है और अब 4 केजी सामान खरीदते हैं तो 1 केजी सॉरी अब 4 रुपया मूल्य है प्रति केजी, तो 4 से भाग देते क्या केजी खरीदते पता नहीं चल जाता। उसके बाद देखिए 120 ही रुपया है, पहले मूल्य कितना था 5, अगर पहले मान लेते 1 केजी का मूल्य 5 है, 120 रुपया में क्या केजी खरीदते 24 केजी। तो अब देखिए ये दोनों के बीच का अंतर क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 केजी। कितना केजी, इधर भी रुपया का अगर मूल से भाग दीजिएगा केजी आ जाएगा, रुपया का मूल से भाग दीजिएगा क्या आएगा केजी आ जाएगा। यहां से हल कर लेते हैं इसको कितने बार में 30 और ये 24, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नीचा x हो जाता एलसीएम, ऊपर में 30 माइनस 24 अब बराबर कितने 3, तो यहाँ से हो गया 6 बराबर 3x, तो x बराबर कितने 6/3 का मतलब 2। यहाँ तक समझे में दिक्कत नहीं छो, यहाँ तक x का मान समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का मान अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो यहां से देखिए x का मान अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो पहले मूल्य 5x माने, क्या माने 5x, पहले मूल्य था आपका, पहले ये मूल्य है, पहले मूल्य अगर 5x था और बाद में कितना हो गया वर्तमान में, या वर्तमान कहिए या बढ़ा हुआ कहिए या घटा हुआ, 5x है तो x का मान कितना 2, तो 5 दूनी कितने रुपया पर केजी 10 रुपया पर केजी। ये 4 है 4x, तो 4 दूनी कितने रुपया पर केजी 8। अब आपको कह रहा है कि 4 क्वेश्चन इसमें था, चाय का वर्तमान या घटा हुआ मूल्य, वर्तमान पूछे या घटा हुआ पूछे तो वर्तमान क्या रुपया चाय है 8 रुपया पर केजी, और शुरू वाला 5x था, 5x का मान कितने रुपया 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, पहले लिख लीजिए, इसको लिखने दीजिए, रुक जाए 10 मिनट 10 सेकेंड लिखने दीजिए ना, आप लोग ने कहा 5 सेकेंड लिख लेगा, इतना समझ गए। अब देखिए अब आपको कह रहा है खपत निकालना हो, देखिए अब 120 रुपया यहाँ दिखाई दे रहा है, इधर 120 रुपया आप सब ले गए बाजार, इधर समझिए, और कहता है चाय का वास्तविक खपत, वास्तविक मतलब जो पहले था 120 रुपया ले गए, अब पहले आप 10 रुपया में 1 केजी खरीदते थे, क्या रुपया में, तो 120 रुपया में अगर 10 रुपया पर केजी से भाग देते तो क्या केजी खरीदते, तो पहले खपत क्या केजी 12, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर समझिए, रुक जाइए, 120 ही रुपया लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं 120, अब घट के मूल्य क्या रुपया कर केजी 8, तो 1 केजी का दाम 8 है, तो 120 रुपया में क्या केजी खरीदते 8 से भाग दे देते, तो 15 8 कहते हैं 120, तो कहते हैं केजी खरीदते अब 15 केजी। ये बेसिक समझने में दिक्कत तो है, दिक्कत अगर हो तो एक बार इसको क्या कीजिएगा कि बेसिक से बना के लिख लीजिएगा, एक बार समझा दे हो जाएगा। चलिए अब इसी को देखिए, अब बेसिक था, एक क्वेश्चन में बेसिक काम आएगा आपको, अगर कंसेप्ट भूल जाइएगा तो बेसिक ही काम आएगा। अब डायरेक्ट बनाते, अभी क्या बताए, अगर आपका खर्च कांस्टेंट हो तो मूल्य कूलर दीजिएगा, खपत हो जाएगा, खपत कूलर देवो तो मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 20% के मूल्य में कमी हो गया, 20% मतलब सब बच्चा को पता है कितना होगा, तो मूल्य पहले 5 था 1 कम गया 4, मूल्य 5 था 1 कम गया 4, तो खपत कितना होगा 4 से 5, यहां तक दिक्कत तो है। अब ये देखिए पहले आप खपत 4 करते थे, अब 5 कर रहे हैं, कितने की वृद्धि, ऐसी 1 के वैल्यू क्वेश्चन में कितने केजी वृद्धि 3, तो 1 के वैल्यू 3, तो 4 के वैल्यू क्या केजी 12, 5 की वैल्यू 15। अगर क्वेश्चन में खपत अगर पूछेगा, एक चीज समझिए, ये खपत अगर पूछ दिया तो आपको इसी तरीका से बनाना है। खपत अगर पूछ दिया तो ये पहले वाला खपत है और ये बाद वाला। क्वेश्चन का रहा चाय का वास्तविक, वास्तविक मतलब पहले वाला क्या केजी। अब ये क्वेश्चन आएगा कि चाय का नया खपत कितने केजी। अगर खपत पूछेगा तो इसी तरीका से बनाना, किस तरीका से, इस। अब देखिए कहता है चाय का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कहिए या घटा हुआ मूल्य कहिए या बढ़ा हुआ मूल्य। आप ही समझिए 120 रुपया ले गए, देखिए इधर प्रेम 120 रुपया ले गए हो,
ये 12 केजी सामान खरीद लो, 1 केजी के दाम कितना 10 रुपया। तो इसमें अगर 12 से भाग देते तो पहले क्या रुपया पर केजी 10 रुपया पर। ये आपका पहले है या वास्तविक समझिए, पहले मूल्य। अब वर्तमान में देखिए, या वर्तमान कहिए या घटा हुआ मूल्य कहिए या बढ़ा हुआ मूल्य। 120 रुपया ले गए, अब क्या केजी सामान खरीदे 15 केजी, तो नया वाला मूल्य क्या रुपया पर केजी 8 रुपया पर केजी। किसी की दिक्कत नहीं ना। देखिए अगर खपत पूछेगा तो इसी तरीका का इस्तेमाल करना। किसको करना है, इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या पुराना वाला खपत या तो नया वाला खपत, या पुराना वाला मूल्य या तो नया वाला मूल्य। तो इतना समझ गए, इतना अगर समझ गए। अगर खपत पूछेगा तो इस तरीका से बनाना है। आप जैसे इसमें मूल्य पूछ दिया, मूल्य पूछा है, कुछ नहीं करना है। जो आपको 120 रुपया में जितना मूल्य कमी हुआ उसी में आपको हुआ है, तो पहले निकाल लेते 120 के क्या परसेंट 20%। ये वर्तमान मूल्य आएगा, कौन मूल्य वर्तमान। अगर मूल्य निकालना हो तो इससे बना लीजिएगा, आसान है। नहीं तो इससे पहले वाला मूल्य भी निकल जाएगा और खपत भी। जल्दी अगर बनाना हो तो कितना होता आपका 24। अच्छा, ये जो 24 रुपया मूल्य कमा है, अगर मूल्य कमा है 24 रुपया, तो इसी के बदले में दुकानदार आपको 3 केजी एक्स्ट्रा दिया है। तो 24 रुपया में 3 केजी दिया, तो एक रुपया में क्या केजी 8 केजी। तो इसका मतलब है कि 24 रुपया में 3 केजी खरीदते हैं, तो वर्तमान मूल्य क्या रुपया पर केजी। अगर मूल्य निकालना हो तो इसी से निकाल लेते। वर्तमान मूल्य कितना है 8। अब वर्तमान मूल्य 8 है, इसी में अगर कोई बच्चा पूछ देगा कि सीधा वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है वास्तविक, तो ये मूल्य आपको निकल गया है 20% का मतलब कितना होगा। सब बच्चा को पता है 1 बटा, पहले मूल्य 5 था, बाद में कितना, यहां समझिए, पहले मूल्य 5 था, बाद में 4। तो अभी मूल्य नया कितना है 8, तो इसी 4 के वैल्यू कितना है, क्या गुना 5 दूनी कितना है। तो शुरू में क्या रुपया पर केजी था 10 रुपया। अगर मूल्य पूछेगा, अगर जल्दी बनाना हो तो इससे बनाइएगा, खपत पूछेगा तो उससे। अब आपको दोनों तरीका बता दिए। अगला क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको हम अब एक ही उतना समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट चलेंगे। 20% जो मूल्य कम हुआ इसी कारण आपको ज्यादा मिल रहा है, 20% कम हुआ इसी कारण आपको ज्यादा मिल रहा है। तो 20% आपको मूल्य अगर निकालना होता तो उसी से बना देते। पहले एक बार समझा देते हैं। 20% का मतलब कितना होगा अंकित 1 बटा 20% मतलब 1 बटा 5। पहले मूल्य 5 था, 1 घट गया, कितना 4। तो अगर खर्च कांस्टेंट हो तो मूल्य को उलट दीजिएगा तो खपत कितना 400। यहाँ कितना ज्यादा खपत है 1 के वैल्यू क्वेश्चन में 20, 1 के वैल्यू, तो 4 के वैल्यू 80। पहले क्या केजी खरीदते थे, अब बाद में 100 केजी, 20 बचे 100। अगर खपत पूछेगा किसी से बनाना है, तो अब देखिए गेहूं की वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत कितना 80, तो इसका आंसर कितना आज पूछेंगे। अब इसी में मूल्य, ये आपका खपत हो गया, क्या हो गया खपत। अब मूल्य निकालते, मूल्य अगर निकालते, देखिए ये पहले वाला मूल्य है, ये बाद वाला मूल्य है। ये समझो कि 400 रुपया अंकित बाजार लग गलो, 80 केजी सामान खरीद लो, तो 1 केजी के दाम क्या रुपया 5 रुपया। तो 400 रुपया ले गए, 80 केजी खरीदे, तो 1 केजी का दाम कितना रुपया होगा 5 रुपया पर केजी। 400 रुपया ले गए, अब 100 केजी सामान खरीदे, तो 1 केजी का दाम क्या रुपया पर केजी 4, क्या रुपया। तो गेहूं के प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा, प्रारंभिक हो गया शुरू वाला कितना 5, आई पर नया वाला कितना 4। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो देख लीजिएगा रिपीट करके, पहले लिख लीजिए, 5 सेकंड लिखने दीजिए। हो गया, लिख लिए। चलिए अब इसी टाइप 5 आ गया है, आपको कंसेप्ट बता दिए। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे और आपको आंसर जल्दी जल्दी निकालते चलेंगे। 25% वृद्धि होगा, 25% का अंकित मान कितना 1/4। मूल्य 4 था, 1 बढ़ गया। कंजप्शन कितना होगा 500, कितना कमी 1 के कमी 5 है, 1 के वैल्यू, तो 5 के वैल्यू 25 केजी, 4 के वैल्यू 20। कोई दिक्कत नहीं।
एक के वैल्यू 5 है, 5 के वैल्यू 25, 4 के वैल्यू 20। ये खपत हो गया। बेसन के नया खपत कहते हैं 20 केजी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसन का प्रति केजी नया मूल का मतलब ये है आप कितने रुपया ले गए, 300 रुपया ले बाजार गए, अब 20 केजी का सामान खरीदे तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 15 रुपया पर केजी। तो नया मूल्य क्या रुपया पर केजी, 15 रुपया पर केजी। ये देखिए 300 रुपया ले गए, अब खरीदे हैं 25 केजी सामान, तो 1 केजी का दाम क्या रुपया पर केजी, 12 रुपया पर केजी। तो बेसन के प्रति केजी पुराना मूल्य क्या रुपया पर केजी, 12 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना दिक्कत नहीं, एक बार आपको समझा दिए है, अब बार बार नहीं समझाएंगे, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। मूल्य निकालना हो तो 450 के क्या परसेंट, 20%। 450 के 20% कितना होता, 90। अच्छा 90 रुपया जो कमा है मूल्य में, तो इसी के बदले दुकानदार, अब जो ग्राहक था वो होशियार था, सोचा 90 रुपया बचा लेंगे, लेकिन दुकानदार क्या क्या उसी 90 रुपया के बदला में क्या केजी एक्स्ट्रा सामान 50, तो 1 केजी का दाम कितना होता, 9/5। 1 केजी का दाम है, आग 20% के कमी हुआ तो पहले 5 था, 1 कम गया कितना, तो ये नया मूल्य ये न है, इसी 4 के वैल्यू 9/, कितना है 5 है। पुराना मूल्य पूछ रहा है कितने से गुना, काट देते 9/4 का मतलब 2.25। अब बाकी कंजप्शन से अपने बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है कि कंजप्शन से बना दे, रुक जाइए बना देते हैं 1 मिनट। इतना तनी घर पर अभ्यास करो, ओके है। चलिए 20% कमेगा, इधर देखिए 20% मतलब 5, 1/, कितना पहले मूल्य कितना था 5, अब बाद में 1 घट गया, कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन कितना होगा 400, 1 के वैल्यू कितना, 1 के वैल्यू 50। 50 के दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है जो मूल्य निकालना, तो मूल्य पहले कितना केजी खरीदिएगा, तो 4 के वैल्यू कितना केजी, 200। अब 200 केजी खरीदे हैं क्या रुपया में, 450, तो 450 रुपया में 200 केजी खरीदिएगा तो 1 केजी का दाम नहीं निकल जाता, ये 22.5 हुआ, 1 0 बैठा दीजिए, 2 पॉइंट कितने हो गया, 25। कोई दिक्कत तो है, अपना बना लीजिएगा इसको। चलिए 94 देखिए, चलिए 94 बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, चावल का मूल्य 25% कम गया, मूल्य 25% कम गया, 25% का मतलब कितना है, 1/4 था, 1 कम गया 3, कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 3 से कितना 1, 1 के वैल्यू क्या केजी ज्यादा खरीदते हैं 30, तब वास्तविक पूछा है 3 के वैल्यू कितना केजी 90। अच्छा 90 केजी खरीदे कितने रुपया में, 540 रुपया में अगर 90 केजी खरीदते तो 1 केजी कितने दाम होता, नहीं पता चल जाता, 9×4 54, कितना हो जाता 54। रुक जाइए, 540 में 1 के वैल्यू 30 केजी है, तो 1 के वैल्यू 30 है, तो 3 के वैल्यू कितने केजी 90। अगर 90 केजी 540 रुपया में खरीदते हैं तो चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी क्या है, तो इसको काट देते कितना होता 6 ऑप्शन में है नहीं, ये लगता है 6 होता, काट इसको आंसर कर लीजिएगा कितना होगा 6। यहाँ हो सकता है कि यहाँ 1 0 होगा, देखिए यहाँ होने के लिए 1 0 होगा आपको, तब आपका साइट होगा। ये 5400 है, गलती लगता क्वेश्चन है, ये 5400 है, तो 5400 रुपया में 90 केजी खरीदते तो 1 केजी कितना दाम होता 60 रुपया, क्या रुपया 60। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी आपको डायरेक्ट मूल्य निकालने के लिए बता दिए, एक बार देख के अपना बना लीजिएगा। चलिए अगला, प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, फिर प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, 20% वृद्धि होगा, तब मूल्य पहले 20% मतलब कितना होगा 1/5 था, 1 बढ़ गया, कंजम्पशन क्या होता 6 से कितना कमी 1 में कहता 4 केजी ज्यादा कम खरीदते हैं, 1 के वैल्यू, शुरू में 6 के वैल्यू कितना 24। अब 24 केजी सामान खरीदे, 120 रुपया में 24 केजी खरीदे, तो 1 केजी का दाम कितना होता, तो 120/24 कर देते, 1 केजी का दाम क्या रुपया 5 रुपया पर
केजी। किसी की दिक्कत नहीं ना? देखिए सीजीएल में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब फिर उसी तरह से आ गया गेहूं के प्रति घटा हुआ मूल्य। अगर मूल्य पूछेगा, एक बार डायरेक्ट तरीका बताए, एक बार पहले आपको बेसिक बता देते हैं। 15% का कमी होगा तो 3 बचे और ये 20 बचे, कोई दिक्कत नहीं। मूल्य पहले 20 था, 3 कम गया, कितना कंजप्शन कितना होता 17 से 20। तब मूल्य कमेगा तो इसमें है 3 के ज्यादा, 3 के बराबर कितने का मान है 6, तो 1 के वैल्यू। घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो घटा हुआ 2 के वैल्यू कितने केजी 40। अभी देखिए 40 केजी आप खरीदे कितने रुपया में 2720। कितने रुपया हम खरीदे हैं 2720, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए 2720 रुपया में क्या केजी 40, तो 1 केजी का दाम निकालते तो 4 छक 24, 4 छक कितना हो गया 24, 3 4 8 32, तो कितना रुपया हो गया 68। यहाँ 68 है, कोई दिक्कत नहीं। इसी डायरेक्ट अगर बनाते हम ही कहे जो मूल्य अगर पूछेगा तो डायरेक्ट जितना परसेंट कमी होगा उसी की निकाल लेते हैं। तो 2720 के क्या परसेंट 15 बटा कितना 100। 1 0 से 1 0 कट गया, काट देते 2 पचे और ये 3 पचे, 2 13 दूनी 26, 136, 136 36 या 108, 400 कितना हो गया 8, 400 कितना हुआ 8। अब यहां समझिए 400 जो 8 रुपया कमी आया है, आप तो ये सोच के गए 408 रुपया बचेगा उसको रख लेंगे, लेकिन दुकानदार होशियार था। 408 रुपया जो मूल्य कमा दुकानदार का, जो उसका भी हम सामाने दे दिए, तो कितना केजी एक्स्ट्रा सामान 6 केजी, तो 408 रुपया में 6 केजी मिलता है, तो 1 केजी में कितने 6 6 36 और 6 8 48, तो कितने रुपया पर केजी। हम कह रहे हैं अगर मूल्य पूछेगा तो डायरेक्ट इससे बना लीजिएगा, और नहीं तो इस सबसे आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिख लीजिए, लिखने दीजिए, हो गया। चलिए चलिए कहता है कि देखिए आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपया में 4 आम कम खरीदता है। तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य। अच्छा एक बार पहले बेसिक समझा देते हैं। 20% का अगर वृद्धि होगा, 20% का बच्चा सब जानता है 5 से कहते हैं, कंजप्शन 6 से कहते हैं 5, कहते हो गया 1 के वैल्यू क्या आम। तो वास्तविक पूछ रहा वृद्धि से पहले, तो 6 के वैल्यू कहते आम खरीदते हैं 24, 6 के वैल्यू 24, 6 के वैल्यू 24। अच्छा 24 आम 40 रुपया में खरीदते हैं, तो एक आम की कीमत पहले समझिए, एक आम की कीमत 24 बटे कहते हैं, सॉरी 40 बटे, अब पूछ रहा क्वेश्चन में क्या आम कीमत 15, तो 15 आम कीमत डायरेक्ट 15 से गुना कर देते हैं, काट दीजिए 8 तिया और ये 5 तिया, इसको काट दिए 5 पचे कितना हो गया 25। कोई दिक्कत तो है नहीं? समझे रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ से बहुत बच्चा को दिक्कत है, 1 मिनट समझिए। देखिए आप क्या किए, शुरू में पहले क्या आम खरीदे 24 गो, 24 आम इसी 40 रुपया में खरीदे हैं, 24 आम इसी 40 रुपया में खरीदे हैं। तो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देते हैं 24 आम की कीमत कितना होता 40 रुपया, तो एक आम की कीमत कितना होता 40 बटे 24, और 15 आम की कीमत 40 बटे 24 गुने 15, काट देते 8 तिया और 5 तिया, इसको काट दिए 5 बार में, पचे कितना हो गया 25 रुपया। 15 आम कीमत कितना रुपया 25। किसी की दिक्कत तो है कि फिर से बता दे? चलिए दिक्कत नहीं है। सेब की कीमत आपका 33.33% की वृद्धि कारण इतना रुपया में वृद्धि होता। 33.33 का मतलब 1 बटा मूल्य पहले 3 था, 1 बढ़ गया 4, कंजप्शन क्या हो गया 4 से 3, कितना कमी 1 में कहता कितना सेब 4, 1 में 4 है, 1 में अगर 4 हो तो नया वाला पूछ रहा वास्तविक, तो 4 का वैल्यू कितना सेब 16, तो 16 सेब खरीदते हैं, सेब की वास्तविक कीमत 16 सेब खरीदते हैं,
16 रुपया में 16 सेब खरीदिएगा तो एक सेब की कीमत 1 रुपया, लेकिन पैसा हम पूछ रहा है कितने से गुना 100, कितना पैसा 100, कितना हो गया 100। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और आपको पूछा हुआ है, ये एलडीसी में सीएचएसएल में है इसलिए इसको बता दिए। 20% अगर वृद्धि होगा तो कंजप्शन, आपको ये देखिए 20% अगर वृद्धि होगा तो अंकित 20% मतलब कितने 1 बटा मूल्य आपका 5 था, 1 बढ़ गया, कंजप्शन कितना होता 6 से, तो 1 की कमी हुआ। 1 में क्या अंडा कम खरीदते हैं 2, 1 के वैल्यू 2, तो कह रहा है अंडों का वर्तमान मूल्य, इसका मतलब इसका पूछ रहा है वर्तमान ये है 5 के वैल्यू कितने अंडा 10। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 10 अंडा जो खरीदते हैं क्या रुपया में 24 रुपया में 10 अंडा, जैसे 15 आम वाला था। एक बार बेसिक समझिए नहीं तो सब क्वेश्चन डायरेक्ट उड़ा देंगे। 10 रुपया में 10 अंडा जो खरीदते हैं आप क्या रुपया में खरीदते हैं, कितना है 24, तो एक अंडा का दाम कितना है 24 बटा 10। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी है। अब समझिए वर्तमान प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन में क्या अंडा 12 को, तो 12 अंडा निकालना होता 24 बटे 10 है गुने कितने 12, तो ये हो जाता ये 288। कोई दिक्कत नहीं, एक 0 बैठा देते कितना होता 28.8, कितना रुपया हो गया 28 डायरेक्ट भी बनाने का तरीका है, लेकिन सबसे आसान यही है, जो समझ जाइएगा वही आपके लिए बेस्ट है। चलिए तथा अंडे के मूल्य में 50% वृद्धि। अच्छा यहाँ समझिए अंकित 50% वृद्धि होगा, 50% का मतलब कितने 1 बटा 2 था, 1 बढ़ गया कितने, कंजप्शन 3 से कितने कमी, 1 में क्या अंडा खरीदते हैं 4। अब वर्तमान पूछ रहा है, इसका मतलब 2 के वैल्यू कितने 8 अंडा खरीदते हैं क्या रुपया में 24, 8 अंडा 24। इधर देखिए 8 अंडा आप 24 रुपया में खरीदते तो 1 अंडा निकालते 24 बटा कहता प्रति दर्जन, तो 12 अंडा नहीं निकाल लेते 24 बटे 8 गुने 12, 8 तिया 12 तिया 36, क्या रुपया हो जाता। नहीं तो इसको एक ही बार हम डायरेक्ट उड़ा देंगे, आप लोग के लिए यही आसान है। कोई दिक्कत नहीं, आज बार इतने रहने देते हैं।